शिरोमणि दिल्ली अकाली प्रमुख परमजीत सिंह सरना ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को एमसीडी चुनाव में दिल्ली के सिख प्रभाव वाले वार्डों में प्रदर्शन पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अपने नुकसान पर विचार करने की जरूरत है जहां मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रचार किया था। सरना ने कहा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नियंत्रित करने वाले सिरसा और उसके अधीनस्थों की पसंद इन एमसीडी चुनावों में पूरी दिल्ली में ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुई। हमारे आकलन में भाजपा ने सिरसा और हरमीत सिंह कालका जैसे लोगों पर भारी दाव लगाकर भारी गलती की। एमसीडी चुनाव से पहले आप और बीजेपी दोनों ने बंदी सिंह के मुद्दे पर कोई वादा करने से इनकार कर दिया। हम बंदी सिंहों की रिहाई के प्रति उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता का अनुरोध करने के लिए दोनों पक्षों तक पहुंचे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई दृढ़ प्रतिबद्धता की पेशकश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इस मुद्दे को टाल दिया, जिससे दिल्ली के सिख मतदाताओं में भारी निराशा हुई। ऐसा है जी कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली के चुनाव घोषित हुए तो हमें बहुत पहले से बीजेपी के जो सरकर्दा लीडर थे उन्होंने अप्रोच किया और हमने उनकी बात भी सुनी और आखिरी हफ्ते में आम आदमी पार्टी के लीडरों को हमने अप्रोच किया को सहयोग देंगे, उस पार्टी को सिखों से अपील करेंगे जो सिखों की मांगे मानेंगे। उसमें पहली मांग तो थी कि जो सेंट्रल सरकार में है वो ननकाना साहब जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल सिखों को दिया जाए। और दूसरी हमने बात ये कही कि जो बंदी सिंह पिछले 30-30 साल से जेलों में बंद हैं, जिसके लिए कई सरकारों ने वादे भी किए, सब कुछ कहा, उनको रिहा किया जाए या पक्का आश्वासन दिया जाए कि ये पुरानी तीर्थक रिहा हो जाएंगे। जो आम आदमी पार्टी है वो एक आदमी को रिहा कर सकती है, पर पिछले 2 साल से उनको वो लारे लगा रही है। पर इन्होंने सारी बातें, कई तरह की बातें की, पर हमने कहा कि ये हमारी पार्टी का फैसला है, हमारे मेंबरों का फैसला है, हमारे वर्करों का फैसला है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली, कोई जो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा तक भी हम बदल नहीं सकते हैं। आखिरी हफ्ते तक हमें अप्रोच करते रहे, पर हम अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहे। फिर शुक्रवार को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भाई कोई भी सिख इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट ना दे। और जिसका असर ये हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी कहने के तो केजरीवाल कहते 200 सीटों पे हम जीतेंगे, पर 180-75 सीटों को अपनी कन्फर्म मांग रहे थे। और बीजेपी को भी पूरा आश्वासन था। पर हम ये बात कह सकते हैं बड़े दावे के साथ, हमारी बात ना मान के दोनों पार्टी आ रही हैं। वो 134 पे रह गए, वो 104 पे रह गए। अगर सिखों की ये बात मान लेते तो बीजेपी भी पार में आ सकती थी और आम आदमी पार्टी भी अपने टीचे के ऊपर पहुंच सकती थी। पर इन्होंने ये समझ लिया था कि हमारे पास साथ दिल्ली कमेटी है, हमारे साथ टोकरी कमेटी दल है और हम इतनी बड़ी संस्था के दोनों प्रधान हैं भी उनके साथ है, और जो हशर हुआ उनके उम्मीदवारों का और सारी पार्टी का, वो मैं समझता हूं कि इस समय तक बीजेपी को भी समझ आ गई होगी और केजरीवाल को भी समझ में आ गई होगी। मैं ये बात आगाह करना चाहता हूं कि समय दूर नहीं है, जिस जिस पार्टी ने सिखों को नजरअंदाज किया वो पार्टी समझ लें कि 2024 की चुनाव में नहीं जीत सकेगी।
जिसने लोकसभा की चुनाव जीतनी है वो सिखों की मांगे माने। वो ये समझे कि हम एक दो सिख लीडरों को पटा के और अपनी वोटें पूरी कर लें तो ये भूल जाएं। बगैर सिखों की मांगे माने हुए कोई भी पार्टी क्या असर होगा उसका कुछ नहीं कह सकते। और ये मैं आगाह करना चाहता हूं भी अगर सेंट्रल की सरकार में बड़ी पार्टी पावर में आना चाहती है तो जो हमारी मांगे हैं वो इन बुन पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम अपनी जात के लिए या अपनी पार्टी के मेंबरों के लिए ना पहले कुछ मांगा है ना आगे कुछ मांगेंगे। जो भी मांगेंगे वो अपनी कौम के लिए मांगेंगे। आज 1.5 साल 1.25 साल रह गया है। हम पहले कह देना चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी सपोर्ट की उनका असर देख लो क्या हुआ है। मेरे पास हाथ के उंगलों में गिनने वाली सीटें हैं जो ये टोकरी दल और सरसा के दखल अंदाजी में ये सीटें हार गए। और सबसे बड़ी बात है, दो जो मेंबर इनके खड़े थे पीछे जीत रहे थे, सिख हलकों में आते ही और हम सोच रहे थे शायद अब जीत जाएंगे, बुरी तरह हार हुई उनकी। और ये बात उनके मेंबर समझ रहे हैं। और खास तौर पे जो सरसे ने दावा किया था कि ये 10 सीटें मैं आपको जिता के दूंगा, वो 0/10 है। उसके अलावा जिस सीटों पे चाहे वो पुरी साहब के साथ गया है चाहे किसी और के साथ गया है, वो सब सीटें आ रहे हैं। जो 24 से लेके 25 सीटों तक बीजेपी हारी है इनकी बदौलत। और आपकी सीटें कम हुई हैं हमारी बातें ना मांगने के कारण। हम ये बात कह देना चाहते हैं कि जो गुरुद्वारा इलेक्शन में जो एग्जेक्टिव की चोन में जो पुलिस का रोल था आपने रोल निभा लिया, पर सिखों के ऊपर इस बात का असर कितना पड़ा है वो इस इलेक्शन में आप देखें। जो इन्होंने गलत काम किए हैं, इन्होंने करवाए हैं, वो मैं समझता हूं कि उनको सारों को ठीक करे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की एग्जेक्टिव की चोन दोबारा और उनको दरकिनार किया जाए। दिल्ली से कमल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।